नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इकोनॉमिक्स सर्वे 2025-26 के बारे में। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इस बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए आगे का रास्ता कैसा है। आजकल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो आर्थिक तौर पर काफी उथल-पुथल वाली है। जियोपॉलिटिकल तनाव हों या व्यापार को लेकर अनिश्चितता, पूरी दुनिया में माहौल काफी मुश्किल बना हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि इन सब ग्लोबल मुश्किलों के बीच भारत अपना रास्ता कैसे बना रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, फिर भारत के ग्रोथ इंजन पर बात करेंगे, उसके बाद आएगी सुधार एक्सप्रेस की कहानी, फिर समझेंगे कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम कितना मजबूत है, और आखिर में बात होगी कि जरूरतमंदों तक मदद कैसे पहुंचाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आज दुनिया भर की इकोनॉमीज को एक बहुत मुश्किल माहौल का सामना करना पड़ रहा है और जाहिर है भारत भी इसका हिस्सा है। देखिए, दुनिया भर में दिक्कतें क्या हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। फ्री ट्रेड को लेकर शक का माहौल है। टेक्नोलॉजी पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लग रहे हैं। मतलब पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पर काफी दबाव है, जो सीधे सीधे कारोबार को प्रभावित कर रहा है। और इसका असर देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, इन जैसे कई बड़े देशों की आर्थिक हालत थोड़ी डामाडोल है। उनका जो सरकारी खर्च और कमाई का बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। लेकिन इसके मुकाबले अगर भारत को देखें तो यहाँ स्थिति काफी स्थिर है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं भारत पर, और यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। जहाँ पूरी दुनिया में मंदी का माहौल है, वहीं भारत एक ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है। आंकड़ा देखिए, 7.2%। ये है FY27 के लिए भारत की अनुमानित रियल जीडीपी ग्रोथ। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है जो भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। और हाँ, ये 7.2% का नंबर कोई तुक्का नहीं है। अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो ये एक लगातार बनी हुई रफ्तार का नतीजा है। ये एक मजबूत और सस्टेनेबल ग्रोथ की कहानी है। तो सवाल है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है। इसके पीछे दो बड़े इंजन हैं। पहला, हमारे देश की अपनी मजबूत डिमांड, मतलब प्राइवेट कंजम्पशन, जो जीडीपी का 61.5% है, और दूसरा है बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट, जो करीब 30% है। ये दोनों मिलकर एक बहुत सॉलिड इकोनॉमिक बेस तैयार करते हैं। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर। इकोनॉमिक सर्वे में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, रिफॉर्म एक्सप्रेस। ये हमें बताता है कि आखिर भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ कैसे रहा है। तो ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है ना, इसके 3 इंजन हैं। पहला है कैपिटल, मतलब मजबूत इन्वेस्टमेंट। दूसरा है लेबर, मतलब स्किल्ड लोग और बेहतर नौकरियां। और तीसरा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, जिसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंसी से ताकत मिल रही है। तो इन सब सुधारों का नतीजा क्या निकला? चलिए चौथे हिस्से में देश के फाइनेंशियल सिस्टम की सेहत पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक कमाल की बात हुई है। हमारे बैंकों की हालत बहुत सुधर गई है। जो एनपीए यानी डूबे हुए कर्ज थे, वो अब 2.2% पर आ गए हैं, जो पिछले कई दशकों में सबसे कम है। ये एक स्टेबल ग्रोथ के लिए बहुत ही मजबूत फाउंडेशन है। और जब बैंक हेल्दी होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो लोन देते हैं, और यही हो रहा है। ये बैंक अब छोटे छोटे बिजनेस को पहले से कहीं ज्यादा लोन दे रहे हैं, जिससे जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर ग्रोथ को बूस्ट मिल रहा है। तो ये तो हो गई बड़े बड़े आंकड़ों की बातें, लेकिन आखिर में इन सब का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए आखिरी हिस्से में यही समझते हैं। यहाँ PMSV निधि योजना का एक उदाहरण लेते हैं। ये योजना स्ट्रीट वेंडर्स को छोटे लोन देती है, और आंकड़ा ये है कि इस स्कीम के तहत लोन लेने वालों की सालाना इनकम में सिर्फ 2 साल में औसतन 20% की बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि जब पैसा सही हाथों में पहुंचता है तो उसका असर कितना गहरा होता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को देखिए। इसके तहत 55 करोड़ से ज्यादा लोन अकाउंट्स में 36 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बांटे गए हैं। ये छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है। इन छोटे लोन्स ने सच में लोगों की जिंदगी बदली है। किसी का घर बेहतर हुआ, किसी को अच्छा खाना मिला, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली, या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। इन आर्थिक आंकड़ों का असली मतलब यही है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। लेकिन अब हमारे पास एक नया नजरिया है। ये जो भारत की कहानी है, ये सिर्फ 1-2 साल की नहीं, बल्कि एक सोची समझी लंबी और मजबूत आर्थिक यात्रा की कहानी है।
तो हमने क्या देखा? यही कि दुनिया भर की चुनौतियों के बावजूद भारत अपने दम पर, अपने सुधारों के बल पर और अपनी वित्तीय स्थिरता के आधार पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब जब भारत विकास की नई मंजिलों की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सोचना जरूरी है कि आगे कौन से नए मौके और कौन सी नई चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही हैं। ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।